देखिए यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि ए बी से एक त्रिभुज है जिसमें तीनों शीर्ष का मान दिया हुआ है। ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज में पढ़ रहे हैं और समद्विबाहु या समकोण या समबाहु को दिखाना हो तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम ये होना चाहिए कि हमको तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। अगर तीनों भुजा का मान पता होगा तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं कि ये समकोण होगा, कि समबाहु होगा, कि समद्विबाहु होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों, और भुजा ज्ञात करने के लिए कोई अलग से सूत्र नहीं लगाना है। जो आप दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं ना, उसी सूत्र का यूज़ करना है बस। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ए बी ए स्क्वायर पहले निकाल रहे हैं, तो ए बी ए स्क्वायर निकालेंगे तो इतना माइनस इतना प्लस 3 में से 3 गया, 0 का स्क्वायर होगा ना। अगर यहाँ ए स्क्वायर है रूट हो जाएगा, तो रूट को हटाकर डायरेक्ट हम स्क्वायर दिखाए हैं क्योंकि हमको दिखाना है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो हम वर्ग ही डायरेक्ट निकालते हैं। तब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 2 10, 0 का स्क्वायर छोड़ देंगे वहीं पे हम, क्योंकि इसका कोई काम अब नहीं है। -10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। 100 इकाइयाँ आ गया। अब चलते हैं BC का वर्ग, ये दोनों का वर्ग में रूट नहीं ना रहेगा। 8 में से 6 गया प्लस 3 में 7 हो जाएगा। 8 में से अगर 6 जाता है बाबू तो 2 का वर्ग होगा, और 3 में से माइनस आ जाता है तो -4 का वर्ग होगा ना। आगे 2 दूनी, और यहाँ देख लीजिए कितना होगा, 16 4 20 इकाइयाँ। उसके बाद हम लोग निकालना चाहेंगे अब AC का वर्ग। चलिए इधर निकालते हैं। AC का वर्ग क्या होगा? तो -2 -6 का वर्ग प्लस 3 7 का वर्ग, यही ना होगा। चलिए, तो -8 का वर्ग हो गया, और इधर कितना हुआ, -4 का वर्ग हुआ। तो 8 8 64 और 4 चौके 16, 64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी, 80 इकाइयाँ हो गया। अब यहाँ से पहले ये चेक करना है क्या ये दोनों का जोड़ इसके बराबर हो रहा है। अच्छा एक बात और है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा आपको देखने को लिए क्या मिल रही है, यानी AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर होना चाहिए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का। तो AB का स्क्वायर कितना है, 100 है, और BC का वर्ग कितना है, 20 है, और AC का वर्ग कितना है, तो 20 से 80 जोड़ेंगे कितना हो गया, और इधर भी कितना है, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या ये समद्विबाहु है? कोई दो भुजा बराबर दिखाई दे रहा है इसमें क्या? नहीं ना। और यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक को जान लेंगे। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये 4 चतुर्भुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कितने चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है? ये हम लोग 4 चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज आप लोग किसे कहते हैं जानते होंगे?
4 सरल रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। जिसमें हम लोग यहाँ पढ़ना है पहले आयत का, आयत पढ़ना है। दूसरा में होगा समांतर चतुर्भुज, तीसरा होगा वर्ग, और चौथा हो जाएगा समचतुर्भुज। ये चारों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, क्या क्या होता है नहीं होता है। देखिए, अगर आपका निरसांग ज्यामिति में कोई चतुर्भुज का चारों शीर्षों का निरसांग दे दिया हो और बोलता है कि सिद्ध करे कि आयत है, क्या बोलता है? सिद्ध करे कि आयत है। तो आप आयत किसे कहते हैं वो आप जानते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। तो यहाँ पर चारों भुजा तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तब दूसरा कंडीशन क्या है आयत के लिए, वो ध्यान से समझिए। आयत के लिए पहला कंडीशन क्या है, वो ध्यान से सुन लीजिए। पहला कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज लीजिएगा तो उसका 2 विकर्ण होता है, इसमें दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। याद रहे, आयत में मात्र यही काम करना है, यानी 6 गो निकालना है मान, 6 मान निकालना है टोटल। मान लीजिए कि अगर आपका आयत है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, डी सी निकालिएगा, ए सी निकालिएगा, सॉरी ए डी निकालिएगा। ये तो चारों काम करना ही करना है, कोई दिक्कत है? उसके बाद में 5वां काम करना है कि ये देखिए इसको विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो दोनों विकर्ण निकालना होगा, दोनों विकर्ण। अब क्या है कि इसके आमने सामने जितना मान ये इसका आएगा उतना ही मान इसका आना चाहिए, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होना चाहिए। तब बोले कि आमने सामने का भुजा बराबर है। तो आमने सामने के भुजा बराबर दिखा देने से ये नहीं साबित होगा कि आयत ही है, उसके साथ साथ ये दोनों जो दिख रहा है आपको ना विकर्ण, ये दोनों विकर्ण यानी AC और BD भी निकालना होगा और दोनों को बराबर दिखाना होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो बोल दें कि आयत है। और अगर बराबर ये दोनों नहीं होता है तब वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज में पहला कंडीशन आमने सामने की भुजा बराबर। देखिए, आयत के जैसा इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है बाबू, मान लीजिए ये सपोज ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या ये जितना लंबा है उतना लंबा ये भी है? तो दोनों विकर्ण बराबर होगा, है? हाँ, यहाँ ये कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर यहाँ नहीं दिखा पाएंगे हम। अब दोनों में एक ही कंडीशन, पहला एक ही कंडीशन है, दूसरा में फ़र्क है। और यही लोग कंफ्यूज होते हैं, किस में बराबर दिखाना है, किस में बराबर नहीं दिखाना है। अगर आपको आयत कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये आयत है, तो आप 6 काम कीजिएगा। 4 को भुजा, 2 को विकर्ण निकालिएगा। चारों भुजा में 2 को आमने सामने का बराबर हो जाएगा, ठीक है, और विकर्ण बराबर हो जाएगा, तो बोल दें कि आयत है।
अगर विकर्ण बराबर नहीं होता है तो उस केस में हम बोल देंगे फिर क्या है, वो समांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों कंडीशन आ गया समझ में, दोनों का चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। आयत और समांतर चतुर्भुज में फर्क इतना ही है कि आयत का विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, है ना, कोई दिक्कत। आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है, आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ग में। अब यहां देखेंगे वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या अंतर है। सेम वही कंडीशन है जो यहां था पहले। वर्ग किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुज आपस में बराबर हो, प्रत्येक को 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर दिखा सकते हैं ना। देखिए पहला वर्ग के लिए पहला है, चारों भुजा आपस में बराबर होगा। दूसरा विकर्ण, ये दोनों विकर्ण लिख दें, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे भी। यहाँ भी दोनों कंडीशन वही है, लेकिन अगर सम चतुर्भुज के बाद तो देखिए यहाँ पर ये वाला, ये है ना, मान लीजिए कि वर्ग है तो इसके चारों भुज आपस में क्या होंगे, और विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी सी डी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और क्या है ए सी बराबर, ये हमारा दिखाना होगा तब बन जाएगा वर्ग, तब क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। अच्छा उसके बाद सम चतुर्भुज, पहला कंडीशन चारों भुजा इसमें ही बराबर होती है। सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा आपस में। अच्छा दूसरा क्या है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर, मान लीजिए कि ऐसा है, बताइए कि दोनों ई लंबा या ई लंबा में फ़र्क नहीं है, ये ज़्यादा लंबा है कि नहीं है, ये कम लंबा है कि नहीं है, तो विकर्ण बराबर होंगे, नहीं होंगे। अब इसमें क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, लेकिन ए सी बराबर नहीं होगा किसका, बी डी का। बस ये काम दिखाना है, हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यानी 19 को देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 2 8 3, सॉरी गलती हुई, नहीं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 4 6 9 8 10 और 4 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यह भी दिखाए कि यह आयत नहीं हो सकता है। तो बाबू समांतर चतुर्भुज और आयत में तो पहला काम सेम था, दूसरा काम क्या करना है कि विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो हम बोल दें कि आयत नहीं है ना। तो चलिए लिखते हैं, माना कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, तब सभी का हम लोग लिख लेते हैं कितना कितना निर्देशांक दिया हुआ है। मान लेते हैं P का निर्देशांक 2 4 हो गया है, Q का निर्देशांक 6 9, R का निर्देशांक कितना है 8 10,
और यहाँ पे एस का निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग कितना 4 5 ना, यही है ना बाबू। चलिए पहले हम लोग चतुर्भुज छाप लेते हैं। पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हम बताए थे कोई भी चतुर्भुज रहेगा 6 काम करना ही है, चाहे आयत हो, समचतुर्भुज हो, वर्ग हो या समांतर, 6 काम करना होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से 6 काम करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे पी क्यू। क्या निकालेंगे? पी क्यू बराबर क्या होगा? अंडर रूट x1 माइनस x2, यानी 2 माइनस, डायरेक्ट बना रहे हैं ना, सूत्र लिख दे, का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 9 का स्क्वायर। क्लियर है? 6 में से 2 गया तो -4 का वर्ग, और यहाँ हो गया 9 में से 4 गया तो -5 का वर्ग। ओ सॉरी, 4 चौके 16 और 50 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा? 41। तो अंडर रूट 41 इकाइयाँ हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद निकालेंगे क्यू आर। क्या निकालेंगे? क्यू आर। तो क्यू आर में क्या होगा? 6 माइनस 8, यह मान लें कि x1 था, y1 था, x2 y2, x3 y3, x4 y4। देखिए यहाँ पर अब क्या करें? x2 माइनस x3, तो x2 का जगह पर कितना है और x3 का मान कितना है? का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3, 9 माइनस 10 का वर्ग। देखिए 8 में से अगर 2 जाए तो -2 का वर्ग होगा ना? क्या? अच्छा हाँ सॉरी, 8 में से 6 जाएगा और 10 में से 9 जाएगा तो ऐसे हो गया, 2 दूनी और 1 का वर्ग, 4 है, कितना हो गया? कोई दिक्कत? उसके बाद निकालेंगे हम लोग किसको? देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, अब आर एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर एस में किसी का प्राइस नहीं निकाल रहे हैं ना। आर देखिए यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो x3 माइनस x4 यानी 8 माइनस 4 का वर्ग प्लस y3 माइनस y4 10 माइनस 5 का वर्ग। ध्यान से देखिए, 8 में से अगर 4 जाएगा तो 4 का वर्ग होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 का वर्ग। तो 4 चौके 16 और 50 25, 16 25 कितना होगा? अंडर रूट 41 इकाइयाँ। अब आगे क्या करना है? ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अभी निकालना कौन? पी एस ना, पी एस। तो P यहाँ, S यहाँ, x1 माइनस x4 यानी 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस y1 माइनस y4 यानी 4 माइनस 5 का वर्ग। यही ना बाबू? देखिए 4 में से 2 गया तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और 5 में से 4 गया तो -1 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 कितना हो गया? चलिए लिख के देखते हैं यहाँ पर। पी क्यू कितना है? अंडर रूट 41 इकाई। ये कितना है? तो अंडर रूट 5 इकाई।
ये कितना है तो √41 इकाई, और ये √5 इकाई है ना जी। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर। यानी यहाँ से अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। डिक्लेयर कौन करेगा, डिक्लेयर करेगा विकर्ण। तो चलिए अब हम लोग विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विकर्ण का नाम क्या है, चलिए PR। तो PR कहाँ है, P यहाँ और R यहाँ, यानी x1 माइनस x3 यानी 2 माइनस 8 का वर्ग, यही ना बाबू, प्लस y1 माइनस y3 यानी 4 माइनस 10 का वर्ग। 8 में से 2 गया तो -6 का वर्ग हो गया, और 10 में से 4 गया तो भी -6 का वर्ग हो गया। तो यहाँ 6 6 36 प्लस 36 अर्थात 2 गुने 36, और 2 को 36 ना हो गया। 36 का वर्गमूल कितना, 6√2 इकाई। एक विकर्ण की लंबाई कितना निकला, 6√2 इकाई। अब दूसरा विकर्ण कौन है, QS है। कौन है, तो चलिए QS देखिए ध्यान से, Q यहाँ S यहाँ है। तो x2 माइनस x4 अर्थात 6 माइनस 4 का वर्ग, प्लस y2 माइनस y4 अर्थात 9 माइनस 5 का वर्ग। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो गया 2 का वर्ग, और यहाँ हो गया 4 का वर्ग। 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 4 कितना हो गया। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ना है, और इधर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि PQ बराबर है किसका, तो RS का। PQ बराबर है ना जी, देखिए PQ जितना आया उतना RS आया है। और क्या है, QR बराबर किसका है, तो QR बराबर है PS का। क्लियर है, लेकिन PR बराबर नहीं है किसका, QS का। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं। अगर ये दोनों बराबर होते तो बोलते को समांतर चतुर्भुज नहीं है, आयत है। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं। क्लियर है, चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए 20-21 में जो है ना कुछ करना है नहीं, चारों कंडीशन के तो हम चारों चतुर्भुज की कंडीशन बता ही दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर वर्ग दिखाना होगा तो आपको विकर्ण भी बराबर दिखा देना है, और सम चतुर्भुज दिखाना होगा तो विकर्ण बराबर नहीं दिखाना है। समांतर तो अभी दिखा ही दिए। अब बात रही आयत की। आयत अगर दिखाना होगा तो आमने सामने की भुजा बराबर दिखाना ही है, और विकर्ण बराबर दिखाना होगा तो ये आयत हो जाएगा। बस यही काम करना है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लेना। देखिए 20 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या यह वर्ग हो सकता है? तो सबसे पहले चारों भुजा बराबर दिखा लेंगे और विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर हुआ तो बोलेंगे कि ये वर्ग हो सकता है, और विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे यह वर्ग नहीं हो सकता है। बस इतना से बात है, कर लीजिएगा। उसके आगे 21 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या यह आयत हो सकता है? तो समांतर चतुर्भुज अभी निकाले ना, वैसा ही निकाल देना है। विकर्ण भी वैसा ही निकालना है। अगर विकर्ण बराबर आया
तो बोल दें कि यह आया तो हो सकता है और विकर्ण बराबर नहीं आया तो बोलेंगे कि यह वर्ग या आयत नहीं हो सकता है। तो 21 तक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 22 देखते हैं। चलिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 0 -1 2 1 0 और -1 -2 एक वर्ग के शीर्ष है और इसकी परिमिति भी ज्ञात कीजिए। छो कंडीशन यहाँ भी करना होगा ज्ञात। छो कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में परिमिति निकाल देना है। तो वर्ग की परिमिति जानते हैं 4 गुने 1 भुजा। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखते हैं माना कि ABCD एक वर्ग है। क्या है? तो ए का निर्देशांक कितना कितना हो गया, -3 0, फिर कितना है -1 2, फिर है सॉरी बी बराबर नहीं लिखाएगा, सी बराबर क्या होगा 1 0 और डी बराबर हो जाएगा -1 -2। पहले हम लोग छाप देते हैं चतुर्भुज। A B C और D। तो सबसे पहला काम ए बी ज्ञात करेंगे, √AB इतना माइनस इतना, तो -3 और माइनस +1 का वर्ग हो गया। इतना माइनस इतना, तो 0 में से 2 गया तो -2 का वर्ग ना होगा बाबू, -2 का वर्ग और -2 का वर्ग, क्योंकि -3 में से गया तो 2 ही ना बचेगा। 2 दूनी और 2 दूनी तो 2 गुने 4 हो लिख सकते हैं ना, हाँ 2 गुने 4 लिख सकते हैं ना। ये 4 का वर्गमूल कितना हो गया है वो। उसके बाद निकालना है BC। इतना माइनस इतना, -1 -1 का वर्ग, पहले 2 -0 का वर्ग, यानी तो √-2 का वर्ग यहाँ और 2 का वर्ग यहाँ, 22 नहीं है 2 का वर्ग है। 2 दूनी +4 यानी यार 2 गुने √4, सॉरी 2 गुने 4, 4 का वर्गमूल कितना जी 2√2 इकाई। ये भी कितना निकला 2√2 निकला। उसके बाद निकालेंगे CD, इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस। 1 और 1 2 का वर्ग, अब 1 1 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 +4, डायरेक्ट लिख दे 2√2। जैसे मैं यही वाला था ना 2√2 है ना, डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद निकालेंगे अब हम लोग AD। क्या निकालेंगे, इतना माइनस इतना का वर्ग, तो -3 और माइनस इतना माइनस इतना का वर्ग, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा जी। -3 में से 1 गया और 2 का वर्ग है 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसको डायरेक्ट लिख दे 2√2। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 को भुजा निकाले, चारों भुजा का मान बराबर आया कि नहीं आया, आया ना। लिखेंगे AB बराबर CD, ओहो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अभी इतना में ये साबित नहीं होगा कि ये क्या है, वर्ग है। इसको साबित करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, विकर्ण निकालना होगा। कौन है अब विकर्ण, कौन है, AC बराबर क्या होगा
ए यहाँ सी यहाँ, -3 और -1 न जी, प्लस 0 0 0 कहानी ख़त्म, -4 का वर्ग 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4 इकाई। अब उसके बाद दूसरा विकर्ण कौन है बी डी, कौन है बी कहाँ है यहाँ और डी यहाँ, -1 ख़त्म 0 होगा ना, -1 में से -1 गया 0 और 2 -2 तो माइनस क्या हो गई, नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा समझ में, हम समझ रहे हैं। -1 और -1 प्लस 2 -2 हुआ, -1 माइनस प्लस 1 का वर्ग, माइनस ये तो कहानी ख़त्म हो गया, 1 में से गया 0, 0 का वर्ग 0 ही ना। चलो अब क्या होगा, √2 दूनी 4 का वर्ग, 4 वर्ग कैंसिल, कितना हो गया 4 की इकाई, 4 इकाई आया ना। तो देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया, इसीलिए ए सी बराबर किसका है बी डी, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है, अब वर्ग की परिमिति निकालना है तो लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने 1 भुजा होता है ना जी, तो 4 गुने 1 भुजा कितना है, कोई भी भुजा ले लेंगे 2√2, तो 4 दूनी 8√2 इकाई हो गया आंसर। इसके आगे वाला क्वेश्चन आप लोग सेम इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा 22 तक। आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।